तो हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कोडिंग मैश। आज का हमारा टॉपिक है हैक वन कंप्यूटर। हैक वन कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ डिज़ाइन, जैसे कि सीपीयू, फिर रैम, फिर इनपुट जो है यानी कि कीबोर्ड है, माउस है, वो सारी चीज़ें किस तरह से होगी, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। उसके साथ साथ पहले तो मैं ये बता दूं कि हैक टर्म क्या है। हैक यानी कि कोई वो जो हैकिंग वाला हैक टर्म नहीं है। ये टर्म ऐसा है कि जैसे आपने पहले कंप्यूटर, सबसे पहला जो कंप्यूटर बना वैक्यूम ट्यूब वाला, उसको कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बाद जो बन रहे हैं सारे के सारे, वो हैक कहते हैं, क्योंकि वो उसके अपडेटेड वर्जन है। हम जो आज बनाने वाले हैं, हमारी सीरीज़ के अंदर जो हम बनाने वाले हैं, वो 16 बिट होगा और 32 बिट का होगा। तो 16 बिट और 32 बिट दोनों को मैंने हैक वन और हैक टू के नाम पे दिया हुआ है। दोनों का डिज़ाइनिंग एकदम सिमिलर है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है जो उसकी प्रोसेसिंग के अंदर है। तो ये सारे के सारे डिज़ाइनिंग हम देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग के बारे में वीडियोस बना रहे हैं। तो पूरी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं लॉजिसिंग के अंदर, वो सारा का सारा फंडा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि आज हैक का इंट्रोडक्शन है और उसके साथ साथ हैक के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन सी बसेस है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया इंट्रो के अंदर हैक वन की डिजाइन के लिए, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ ड्रॉ किया है पेंट के अंदर। तो यहाँ पर जो मैंने हैक वन के लिए एक सिस्टम ड्रॉ की हुई है, ये वैसे तो ये पूरी सिंपल सिस्टम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ हैक वन बनाने के लिए नहीं है। ये वीडियो के अंदर मैं वो भी बातें बताऊंगा जो एज अ बिगिनर जो होते हैं, जैसे कि वो हार्डवेयर डिजाइनिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो उन्हें कौन कौन से टर्म को सीखना सबसे पहले ज्यादा जरूरी होता है। तो वो सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस टर्म बेसिक लॉजिक गेट और हैक, ये दो है, ये एरो वाला, उसको मैं समझाता हूँ। ये जो है वो हमारी पूरी जर्नी रहेगी। बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल गेट से हम पूरा एक हैक वन को डिजाइन करेंगे। तो ये पूरी जर्नी मैंने शॉर्ट के अंदर आपको ड्रॉ करके दिखाई है। बेसिक लॉजिक गेट के अंदर और यूनिवर्सल गेट के अंदर, दोनों के अंदर हम ये जर्नी देखने वाले हैं। बट उसमें मैं नैन गेट को ज्यादा प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि नैन गेट का पहला रीजन ये कि वो एक यूनिवर्सल गेट है, यानी कि उसके थ्रू हम कोई भी डिजाइन, जो बेसिक गेट भी बना सकते हैं वो भी, और कुछ और गेट भी बना सकते हैं। मतलब कि कोई अलग गेट्स भी होते हैं जो डिजाइन बनाते हैं, वो नैन गेट के थ्रू हम सिंपली करते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि जो कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा, जो डिजाइन के बाद इसको मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, वो जो होगा उसको नैन गेट को इम्प्लीमेंटेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नैन गेट का ट्रांजिस्टर लॉजिक वाला जो पिन डायग्राम है वो सबसे इजी है। तो ये तो बात कर लिया हमने बेसिक गेट से हैक तक की हमारी शॉर्ट जर्नी के लिए ये डायग्राम की। अब इसके अंदर मैं आपको साथ साथ बेसिक गेट के भी लॉजिक्स प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे मैं नैन गेट के आपको प्रैक्टिकली बना के दूंगा, उसी तरह से आपको बेसिक गेट्स के सिर्फ थोड़ी हिंट दूंगा, जिससे आप उसके ऊपर भी आप अपने आप ही बना सके। और उस बेसिक गेट के थ्रू हम पूरा हैक वन को डिजाइन करेंगे। अब हम आते हैं हैक वन के पूरे लेआउट के अंदर। हैक वन के अंदर आपको सिंपली तीन चीजें दिख रही है। मेन जो बड़ा बड़ा है उसको सबसे पहले देखो। बड़ी चीज के अंदर है डिस्प्ले, कीबोर्ड, और ये तीनों रोम, सीपीयू और रैम। ये पूरा एक सिस्टम हम अभी लेते हैं, सिस्टम वन, डिस्प्ले और कीबोर्ड। अब हम आते हैं इस सिस्टम के अंदर रोम, सीपीयू और रैम, इन तीनों चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा। रैम, सीपीयू और रोम। रोम जो है सिंपली एक परमानेंट स्टोरेज भी आप इसको बोल सकते हैं। रैम जो है वो टेम्पररी स्टोरेज है। जब आपका सीपीयू वर्किंग मोड में होगा, तब रैम भी वर्किंग मोड के अंदर होगी। जैसे कि हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो रैम वर्किंग मोड में आती है, उसके बाद रैम वर्किंग मोड से बाहर निकल जाती है।
तो ये रैम की प्रोसेस होती है। और सीपीयू यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा सबसे मेन होता है, इसके अंदर होती है प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद एएलयू जो होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये दोनों मेन पार्ट्स होते हैं और उसके बाद बसेस को कंट्रोल करने के लिए भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर मैंने बसेस की बात की, तो बसेस क्या है, तो यहाँ पर आप जो ये एरो दिख रहे हैं, मैंने जो यहाँ पर सिलेक्टर की मदद से आपको दिखाया है इतना पोर्शन, ये जो एरोज है वो सारी इनकी बसेस है, ये भी इनकी बसेस है। तो ये बसेस क्या करती है, तो सबसे पहले बस के बारे में जानते हैं। बस यानी कि आप सिंपली यहाँ पर एक वायर देख रहे हैं, ये जो कनेक्टर है उसको हम बस बोल सकते हैं। बस यानी कि जैसे कि मैं रियल लाइफ में आपको कहूँ तो आप बस में क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। किस तरह की ट्रैवलिंग करते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने की। तो ये एक स्टेशन है, यहाँ से हम दूसरे स्टेशन पर गए तो ये जो पूरा रूट हमें मिला उसको हम यहाँ पर बसेस कहते हैं। जो ट्रैवलिंग रूट है और जिसके अंदर हम ट्रैवल करते हैं वो एक बस होती है। तो बस को तो एकदम सिंपली हम समझ सकते हैं क्योंकि हमने रियल लाइफ में भी बसेस के एग्जांपल्स देखे हैं। बसेस यानी सिंपली एक वायरिंग ही बोल सकते हैं जो हमारे इस सिस्टम के अंदर, अगर ये पीसीबी के रिलेटेड सिस्टम है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के रिलेटेड, तो ये इंटरनल ही जब हम डिजाइन करते हैं पीसीबी को तभी वायरिंग उसके साथ ही डिजाइन होती है और फिर उसके बाद एक्सटर्नल कंपोनेंट लगाए जाते हैं जैसे कि कैपेसिटर है, फिर इंडक्टर है, रेजिस्टर है, फिर बहुत सारे अलग अलग डायोड्स है, ट्रांजिस्टर भी लगाए जाते हैं। तो ये मैंने बात कर ली पूरी हैक कंप्यूटर की जो हम इस सीरीज के अंदर बनाने वाले, पूरा डिजाइन इसका। अब मैं बात करता हूँ उन बिगिनर्स के लिए जिनको हार्डवेयर सीखना है बट ये कंफ्यूज है कि हम कहाँ से हार्डवेयर डिजाइनिंग सीखें। पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पर हम हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं सीख रहे, यहाँ पर हम हार्डवेयर डिजाइनिंग के बारे में सीख रहे हैं और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो डायरेक्टली आप जैसे ही हार्डवेयर को डिजाइन करके दोगे, मैन्युफैक्चरर उसको समझ के पूरा मैन्युफैक्चर कर देगा, मगर डिजाइनिंग जो है वो मेन पार्ट होती है कोई भी हार्डवेयर के लिए। तो यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो नहीं दिखेगा। तो अब मैं आपको बिगिनर वालों के लिए बता रहा हूँ। तो बिगिनर वालों के लिए मैं यहाँ पर हार्डवेयर डिजाइनिंग के लिए कुछ मैंने नोट्स रखी हुई है कि सबसे पहले उनको क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नीचे की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ, जो हमारे हैक कंप्यूटर को बनाने में भी ये सारे पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो जो डिजाइन करना चाहते हैं उनको सबसे पहले गेट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। गेट्स यानी कि और, नॉट, ये सारे लॉजिक गेट्स है। एक्स और है, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर, फिर नैंड, फिर नॉर। तो ये सारे गेट्स का नॉलेज थोड़ा बहुत उनके अंदर होना चाहिए। उसके बाद है स्मॉल अरिथमेटिक यूनिट्स, बुलियन लॉजिक्स। ये दोनों चीजें अलग अलग है, यहाँ पर मैंने और किया है बट ये दोनों अलग अलग है। स्मॉल अरिथमेटिक यूनिट्स जैसे कि एडर है, सब्ट्रैक्टर है। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर की बात करूँ तो कैलकुलेटर के अंदर हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, फिर मॉड्यूलो का ऑपरेशन होता है, रूट का ऑपरेशन है। ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो अरिथमेटिक्स कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर हम एडर, सब्ट्रैक्टर इनका डिजाइन करने वाले हैं। तो ये जो से वो स्मॉल अरिथमेटिक यूनिट है, बट इन स्मॉल अरिथमेटिक यूनिट्स को बनाने से पहले हमें बुलियन लॉजिक को समझना होगा। बुलियन लॉजिक जो है वो एक डिजाइनिंग के लिए रूल्स है कुछ, उसके अंदर 15 से 16 रूल्स है, उससे भी ज्यादा है, बट अभी हमारे लिए जो काम में और यूजफुल है वो 15 से 16 मेन रूल्स है। उन रूल्स की मदद से हम यहाँ पर लॉजिक को डिजाइन करने वाले हैं, जिसके अंदर फेमस है द मॉर्गन्स लॉ है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, यूनिट वाला लॉ है। उसके बाद ये एएलयू के बारे में मैंने बोला है। तो ये एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू तभी आप बना पाओगे जब आपको स्मॉल अरिथमेटिक यूनिट के बारे में पता होगा। तो स्मॉल अरिथमेटिक यूनिट के बारे में पता होगा तभी आप एएलयू, क्योंकि स्मॉल अरिथमेटिक यूनिट ही वही है जो एएलयू है। एएलयू बड़ा इंप्लीमेंटेशन है स्मॉल अरिथमेटिक यूनिट के लिए। स्मॉल अरिथमेटिक यूनिट हम बनाएंगे 2 से 3 बिट के अंदर, 4 बिट के अंदर, बट एएलयू जो होगा वो हमारा 16 बिट का होगा और 32 बिट का होगा, जो बड़े कैलकुलेशन के लिए होगा। उसके अंदर कुछ अलग से इंस्ट्रक्शंस भी होंगी। तो ये सारी चीजें जो होंगी वो
हमारे ALU के लिए है। तो आपको ALU के बारे में भी स्टडी करना होगा। अगर आप एज अ बिगिनर लेवल पे थोड़ा बहुत आप स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ALU बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हर एक ALU अलग अलग अपने हिसाब से डिज़ाइन होता है। तो आपको सिंपली छोटे छोटे ALUs, जैसे कि मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं तो यहाँ पर ये जो मेरा पॉइंटर है, तो इसको मैं 5 पिक्सल लेफ्ट साइड में मूव कर सकता हूँ, 5 पिक्सल राइट साइड में मूव कर सकता हूँ, फिर अप एंड डाउन। ये जो मैंने पूरी प्रोसेस की है, तो ये ALU के अंदर कैलकुलेशन के थ्रू ये पूरी प्रोसेस होगी। तो ये आप ऐसे सिंपल ALU पहले डिजाइन करना सीखे, उसके बाद बड़े बड़े ALU आप आराम से डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी जो है वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन आप ALU को देंगे, एडिशन का देंगे, सब्ट्रैक्शन का देंगे, इतने पिक्सल आगे जाएगा, इतने पिक्सल पीछे जाएगा, तो ये इंस्ट्रक्शन जो होंगे वो टेम्पररी स्टोर होंगे मेमोरी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन मेमोरी। इंस्ट्रक्शन मेमोरी जो है वो हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, 16 बिट के इंस्ट्रक्शन होंगे, जो हमने कंप्यूटर को तो हमारी भाषा में दिए होंगे, लेकिन वो उसको बाइनरी के अंदर असेंबलर के थ्रू कन्वर्ट करेगा। असेंबलर है वो भी आपको जानना है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, बट वो थोड़ा ऊपर के लेवल का है, इसलिए मैंने यहाँ पर इतने पहले बेसिक्स टॉपिक लिखे हैं, उसके बाद आप असेंबलर के बारे में समझ पाओगे, क्योंकि असेंबलर थोड़ा टफ भी है समझने के लिए, क्योंकि वो पूरी आपकी लैंग्वेज को, यानी कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको बाइनरी यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो उसका जो डिज़ाइन है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि कौन से वर्ड को हम कितने बीट का बनाएंगे, वो सारी जो प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं सभी के अलग अलग होते हैं। तो ये असेंबलर की वाली जो चीज़ है वो आप जब ये सारे टर्म्स खत्म कर लो उसके बाद ही करना। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एंटायर डिजाइन लिख दिया। एंटायर डिजाइन इसलिए लिख दिया है क्योंकि इतने जो आप पढ़ने वाले हो, उसके बाद हम इस पूरे के पूरे ऊपर वाली सिस्टम का डेवलपिंग करेंगे, इतना ही डेवलपिंग करेंगे, और ये कीबोर्ड आएगा और डिस्प्ले भी आ जाएगी। तो पहले तो हम इतना सिस्टम का डेवलपिंग करेंगे जिसके अंदर हमने एंटायर डिजाइन लिखा है, और उसके बाद हम डिस्प्ले और कीबोर्ड को भी साथ में लेंगे। तो ये पूरी की पूरी बात हुई हमारी हैक वन कंप्यूटर के बारे में, और यहाँ पर मैंने बिगिनर के लिए भी कुछ कुछ सुझाव दिए हैं। सो थैंक यू गाइस, आप सभी ने मेरा वीडियो पूरा देखा और समझा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।